जब आप लोग प्ले को, फिल्म को देखते हुए आत्मा में भरते हैं और पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस आपको होता, हमें लगता है हमारी मेहनत सफल होगी, सारी थकावटें उतर जाती हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप सभी के लिए इससे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आजकल जिस तरह से हम विक्टोरियस, ऐसा लगता है कि हम विजयी पथ पर चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। एवरी मीटिंग, हर समय किस तरह से परमेश्वर लगातार बढ़ा रहा है। कितनी नई कलीसियां बहुत तेजी से एनएम के साथ जुड़ रही हैं, बहुत से नए लोग आ रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है। नए लोगों पर परमेश्वर का वचन का उन पर उल्लेख किया जाता है, उनकी रूहें बच रही हैं, वो विश्वास में बढ़ रहे हैं। सच में अद्भुत रीति से विक्टोरियस पावर से परमेश्वर अपने इस विजन को आगे लेके जा रहा है। और जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, सच में परमेश्वर सेम ग्रेस आप लोगों की लाइफ में भी इसी तरह से ढेलेगा और पवित्र आत्मा के साथ आप भरेंगे। अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा अमेजिंग रीति से आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने बीजों के लिए भी अपने आप को तैयार करें। और यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 8 में लिखा कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। एक जो परमेश्वर का सच्चा जन होता है ना, वो ना तो अपने दिल की, ना दिमाग की, या परिस्थितियाँ क्या कहती हैं या लोग क्या कहते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, प्रभु उससे क्या बात कर रहा है, या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, या प्रभु ने जो मेंटर अगुआ ठहराया वो क्या कहता है आपके इस केस के विषय में, उस पर हमारा यदि ध्यान रहे तो कभी भी आप अपने जीवन में फेल नहीं हो सकते। कहते अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने परिवार को, अपने कुटुंब, रिलेटिव्स को, अपने परिवार, अपने देश को छोड़ चला जा, तो कहते वो चला गया। वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। आज छोटे दिमाग वाले लोग क्या कहते हैं, अरे तू किसी की सलाह नहीं लेता है, किसी की सलाह नहीं सुनता, तू किससे पूछ कर तू चर्च चला गया, किसकी सलाह तूने ली, तू क्यों अलग ही तरह के काम कर रहा है, तूने क्यों नशा छोड़ दिया, शराब, ये तो अच्छी होती है, थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। तो लोग अलग अलग तरह से आपको शैतान के चंगुल में फंसाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। वो कहते हैं अरे ये सलाह नहीं लेता हमारी। और अब्राहम भी जब गया तो लोग, रिलेटिव्स, हर कोई व्यक्ति बातें कर रहा होगा, अरे अब्राहम ने ये क्या कर दिया, कहाँ चला गया, क्या है इसका दिमाग सेट है, ये किसी की सलाह नहीं लेता, सुनता कम है। ये कहते उसे पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गया विश्वास से परमेश्वर पर। जो परमेश्वर ने उसे बात की ना, उसके आत्मा ने उस पर विश्वास किया। और वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अनहोना है। और कहते कि जो उसने दिख नहीं रहा था, अनदेखी वस्तुओं पर के परमेश्वर कहता है मैं तुझे पुत्र दूंगा, तारागण को देख, मैं इस तरह से तो तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो जो दिख नहीं रहा था, अनदेखी वस्तुओं पर अब्राहम ने इस तरह से विश्वास किया जैसे कि वो रियल में है। और कहते जैसे विश्वास किया और उसके अनुसार वो चला, तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। जब वो गया तो कितने साल हो गए, 24-25 साल। परमेश्वर ने कहा था पुत्र दूंगा, तो अब क्या लोग कहते होंगे, शैतान मन में डालता होगा कि अब क्या, अब देखना तेरे कहाँ है पुत्र, कहाँ है वो भविष्यवाणी, वो वचन कहाँ तेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। अभी भी कोख खाली, अब तो बूढ़ी हो गई, पीरियड भी बंद हो गए, कहाँ है पुत्र। उसी तरह से आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह में आते हैं। जब वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो शैतान मन में डालता है अरे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तेरा पिता कहता है, वचन कहता है, पर तू तो अभी भी प्रॉब्लम में, अभी भी बीमारी में है, तेरी तो रिपोर्ट्स अभी भी नेगेटिव आ रही, तू तो अभी चंगा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह हम शांति का राजकुमार, हमें शांति देता है। शैतान क्या डालता, अरे तेरे घर में अभी भी क्लेश है, और तू कहता है परमेश्वर ने मुझे शांति दी है। तेरा पिता कहता है ना कि वचन में कि यदि तू सुसमाचार सुनाने से तुम अमीर हो चुके, धनी हो चुके, लेकिन तेरी जेब अपनी देख, अभी भी तेरी जेब खाली है। इस तरह से शैतान जो है आपके विश्वास को चैलेंज करता है। वह परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है उसे पूरी होने नहीं देना चाहता। आपके विश्वास को वो गिराना चाहता, कम करना चाहता।
कहते उसे पता भी नहीं था अब्राहम को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास से चला और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और कितने साल बीत गए, कोई भी पुत्र ना हुआ, लेकिन फिर भी वो बना रहा, अपनी कमियों पर काम करता रहा, अपने आप को सिद्ध परफेक्ट करता रहा। उसी तरह से कलीसिया, यदि आपको भी सेम ग्रेस चाहिए अब्राहम की, सेम वैसा ही इसहाक चाहिए, सेम वैसे ही पुत्र चाहिए, सेम उसी तरह से राजाओं के सम्मुख आप चाहते हैं कि आप बड़े हो, ऊंचे किए जाएं, तो आपको अपने विश्वास को आगे बढ़ाने देना होगा। जो विश्वास से शैतान लड़ रहा है, आपके विश्वास को चैलेंज कर रहा है, उस विश्वास में बने रहना होगा, प्रभु में आगे बढ़ते रहना होगा। हालेलुया। लोग कहते होंगे अरे अभी तो बेबी नहीं हो सकता है ना, किसी से पूछा, ना किसी से सलाह ली, किससे पूछकर तू ऐसे ही चल गया अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर। इसी तरह से आपको भी कई तरह से आपके मन, आपके दिल, आपकी सोचों में शैतान कई तरह की गड़बड़ियां, कई तरह की भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं अलग अलग तरह से आपके विश्वास को जो है वो कम करना चाहती हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु के करीब रहें, रोज बाइबल पढ़ें और चर्च कभी भी मिस ना करें। रोज मैं बाइबल पढ़ने बैठ के, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो तब तक बाइबल पढ़ती रही जब तक कि परमेश्वर ने क्लियर नहीं किया कि इस तरह से रूपांतरण दिखाना है। यदि आप हर डिसीजन में परमेश्वर से बात करेंगे, प्रभु से पूछेंगे प्रभु क्या करें, अभी इस चीज में, इस मसले में मैं अटक गया हूं, मैं क्या करूं, परमेश्वर से बात करेंगे, प्रभु की बात को सुनेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। अब्राहम कहते हैं कि परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए रखा, 24-25 साल बेबी नहीं होने पर भी प्रभु में बना रहा। सो इसी तरह से आज बहुत से लोग कई तरह की प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं और शैतान आपके विश्वास पर चैलेंज करता है। तेरा पिता कहता है ऐसा होगा, तेरा पिता कहता है कि तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देगा, तेरा पिता तो ऐसा कहता है, वचन तो ऐसा कहता है, लेकिन तेरी लाइफ में तो ऐसा है। लेकिन उस समय प्रभु में बने रहें, अपनी सेंस, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने रिलेटिव्स की एडवाइस को अब्राहम ने नहीं सुना। वो केवल परमेश्वर की वचन को सुनता हुआ, प्रभु की आवाज को सुनता हुआ वैसे वैसे करता रहा जैसे जैसे परमेश्वर कहता गया। हालेलुया। सो उसी तरह से अपने जीवन में आपको जब भी कभी लगे कि मैं क्या करूं, मैं इस मसले में अटक गया हूं, तो प्रार्थना करना शुरू करें और बाइबल पढ़ना शुरू कर दें या प्रेयर करना शुरू कर दें और परमेश्वर जो है आपसे बात करना शुरू कर देगा। जो अब दुनिया भर की आवाजें आपको आ रही, इतना शोर सुनाई दे रहा है, सारा दिन सोशल मीडिया पर ये कौन कहता है, वो क्या कहता है, इन चीज़ों को सुन रहे हैं, सारा दिन आप फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, तो आपकी जो आत्मिक कान है वो कभी भी खुले नहीं रहेंगे। आपने उन्हें बहुत शोर से, बहुत आवाज़ों से उसे टोटली बंद कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है अपने स्पिरिचुअल कानों को, इसलिए आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। सो कई बार परमेश्वर आपसे कहता है कि थोड़ा सा अलग हो जा, जिस तरह से अब्राहम थोड़ा सा सेपरेट हो गया। प्रभु कहता है जहां रहते हो वहीं रहो, अपने परिवार के साथ रहो, जो काम करते हो करो, लेकिन साथ में आत्मा में सेपरेट हो जाओ, स्पिरिचुअली सेपरेट हो जाओ, पाप से, गंदी बातों से, रिश्वत से, जेलस अपने आप को अलग करेंगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। प्रभु की आवाज सुनेंगे तो अपने जीवन में आप सही रीति से प्रभु के अनुसार उस योजना को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उन कामों को समय रहते पूरा कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। हालेलुया।